बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेबसी ख़त्म, 3 दिन के अंदर आपका काम पूरा। ये वाला वजीफ़ा सूरतुल मुज़म्मिल का 3 दिन के अंदर रिज़्क़ में बरकत, आपके मामलात खैरियत से होंगे, आपकी टेंशन ख़त्म, मामलात सारे हल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ये नावाकिफ़ हैं कि सूरत मुज़म्मिल पढ़ने से इंसान के 5 काम हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि वो 5 काम वाला वजीफा आपको बताया जाए तो आप कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिखें। अगर आपको इजाजत चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखेंगे मुझे इजाजत चाहिए, ताकि इस अमल की आपको इजाजत दी जाए। बड़ा ही कमाल का वजीफा, बहुत कमाल का, बड़े लोगों ने इससे फायदा उठाया। मैं कहता हूं कि आप 5 काम जो मैं आपको बताने वाला हूं, 5 काम, बड़े बड़े सूफियों ने ये 5 काम जो है वो लिखे हैं कि सूरत मुज़म्मिल से वो 5 काम हो जाते हैं। नंबर 1, दिल में सुकून पैदा करने के लिए फजर की नमाज के बाद अगर आप एक बार सूरतुल मुज़म्मिल पढ़ लेते हैं, दिल में सुकून पैदा हो जाएगा। इंसान सारा दिन चाहता है, इंसान चाहता है कि मुझे सुकून हो और सुकून के साथ मैं रहूं, तो इंसान के सुकून के लिए सूरतुल मुज़म्मिल है कि आप पढ़नी कब है? फजर की नमाज के बाद। नंबर 2, जो आप चाहते हैं कि आपका वो भी काम हो जाए, रिज़्क़ में बरकत, रिज़्क़ में बरकत, रिज़्क़ में बरकत। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क़ में बरकत हो तो घबराना नहीं है। ज़ोहर की नमाज के बाद सूरतुल मुज़म्मिल को एक बार पढ़ लें और ये अमल सिर्फ 3 दिन करना है। रिज़्क़ में इजाफा होगा, बरकत होगी। दुकानदार ये नोट कर लें, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर नोट कर लें। पढ़ने के बाद आप 3 दिन का अमल करें, पढ़ने के बाद आप खुद फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे, आप खुद बताएंगे कि सूरतुल मुज़म्मिल के इस अमल की वजह से, और ये अमल का तरीका मैंने बताना है, ये सिर्फ आपको बता रहा हूं कि पढ़नी इस वक्त है, आपको मैं तरीका बताऊंगा कि आपने वो तरीके से पढ़नी है। नंबर 3, ये काम अगर आप चाहते हैं कि कर्जा उतर जाए, आपका कर्जा उतर जाए, कर्जा उतारना चाहते हैं, तो आपने सूरतुल मुज़म्मिल को असर की नमाज के बाद पढ़ना है, 1 मरतबा, सिर्फ 1 मरतबा। अगर आपके रिश्तों में रुकावट आ रही है, बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, तो आप मगरिब की नमाज के बाद अपने घर में बुलंद आवाज से 1 मरतबा सूरत मुज़म्मिल पढ़ें। अगर आपके घर में नहुसत है, बेबसी है, बेहिसी है, आपके बच्चे कहना नहीं मानते, घर में कुछ भी नहीं आता, टेंशनें ज्यादा हैं, तो इशा की नमाज के बाद आपने सूरतुल मुज़म्मिल पढ़नी है। आइए ये अमल करना कैसे। हर नमाज के बाद सबसे पहले बावुज़ू हो जाए। बावुज़ू होने के बाद आपने ये तीनों, चारों, पांचों जो वजीफे हैं, ये आपने मस्जिद में नहीं करने, आपने अपने घर में करना है। नमाज पढ़कर मर्द हज़रात घर मस्जिद में नमाज पढ़ के घर जाके ये पढ़े, और औरतें अपने घर में बैठकर उसी मसल्ले पर बैठ के ये पढ़ सकती हैं। अब करना क्या, आपने बावुज़ू हो जाना है और वुज़ू करने के बाद दूसरा कलमा पढ़ना है। जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह उंगली ऊपर करनी है। दूसरा कलमा पढ़ने के बाद आपने फिर नमाज अदा करनी, सुनते अदा करनी। उसके बाद आपने मसल्ले पे क़िबले की तरफ मुंह करके बैठ जाना है, सूरत को पढ़ना है, और सूरत को पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह पढ़नी है, या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ होगी। उसके बाद आपने उसी तस्बीह को अपने हाथों के दरमियान में रख के दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर आप घर में, दुकान पर, कारोबार पर आप ये वजीफा कर सकते हैं। अगर आपको इजाज़त चाहिए तो आप कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिखें, या मुझे इजाज़त चाहिए, या 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। खुद का भी भला करो, आगे लोगों का भी भला करो।